पद को छोड़कर और संबंधों को जिया जाता है, वहाँ पे अपने हमें मना भी कर सकते हैं, डांट भी सकते हैं, और प्रेम तो हमारा अधिकार है, उसको हम ले ही सकते हैं। तो पुनः मंच की उपस्थिति को प्रणाम करते हुए सुरभि दी का धन्यवाद, आभार ऐसे वाली पीढ़ियों को दे जाए, तो मैं उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। तुमने अभी सोचा कि दोनों मिश्र हैं। माय गॉड, मैं अभी ध्यान आया। तीनों को ऐसा ही होगा। चलिए, तो मैं आती हूँ सीधे से पार्ट पे, चूंकि समय कम है। लेकिन सबसे पहले मोहब्बत के नाम जो हमें ईश्वर ने, हमारे खुदा ने हमें नवाजा है इस जिंदगी को कि हम प्रेम कर सकें। तो सोए हुए नसीब का तारा जगा गया, सोए हुए नसीब का तारा जगा दिया, इस इश्क ने उसे भी हमारा बना दिया, इस इश्क ने उसे भी हमारा बना दिया। ये फैज़े इश्क है कि खुदा ने हमारे भी, ये फैज़े इश्क है कि खुदा ने हमारे भी हर जर्रे में उसी का सरापा दिखा दिया, हर जर्रे में उसी का सरापा दिखा दिया। और जब हम सुरभि दी, बलवंत सर, आदरणीय महेंद्र भीष्म सर के सानिध्य में आते हैं और आप सबकी उपस्थिति में होते हैं, तो हम क्या महसूस करते हैं कि हम जब कभी भी आपके हुजरे में आ गए, हम जब कभी भी आपके हुजरे में आ गए, ऐसा लगा कि अर्श के हल्के में आ गए, ऐसा लगा कि अर्श के हल्के में आ गए। कदमों में अपने सर को झुकाया था जिस घड़ी, कदमों में अपने सर को झुकाया था जिस घड़ी, जज्बात बंदगी के तोहफे में आ गए, जज्बात बंदगी के तोहफे में आ गए। और मैं सीधे सीधे आज एक नज्म पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि जब भी बात होती है मोहब्बत की, इश्क की, प्रेम की, तो आज के समय में लोग कह देते हैं कि आज के बच्चे ऐसे ही हैं, आज की लड़कियां ऐसी ही हैं, उन्हें इश्क मोहब्बत की जज्बात से कोई मतलब नहीं है। तो उन लड़कियों को सचेत करते हुए कुछ कहना चाहती हूँ इस नज्म के माध्यम से, और मैं देती हूँ। चूंकि मंच इतना समृद्ध है कि आप हमारी बात को सुनेंगे, हमारे आदरणीय दादा भावुक जी की उपस्थिति है, जिनका होना हमको आशीर्वाद के रूप में समृद्ध करता है। मैं आपको प्रणाम करती हूँ और रखती हूँ उस नज्म को कि उससे कुछ मत मांगो, उससे कुछ मत मांगो, मोहब्बत अगर सच्ची हो तो इल्तिजाओं की दरकार नहीं होती। उससे कुछ मत मांगो, मोहब्बत अगर सच्ची हो तो इल्तिजाओं की दरकार नहीं होती। मत कहो कि जरा सा और बात कर ले, मत कहो कि जरा सा और बात कर ले, तुम्हारे पैगामों का फौरन जवाब दे दे, या तुम्हारी राय को अपने दिल की जमीन पर रखकर नमी से रखकर सुने। उससे मत कहो कि उसके लहजे में नरमी हो, उसके बातों में शफाकी हो, उसकी नजरों में तुम्हारे लिए इज्जत का उजाला हो। उससे मत कहो कि तुम्हारे लिए वक्त निकाले, तुम्हें एक खत के मोहब्बत के लिख दे, या अपने दिल के दरवाजे तुम्हारे लिए थोड़ा और खोल दे। उससे मत कहो कि सोशल मीडिया पर परछाइयां छोड़ दे अपनी, उन नजरों को मोड़ दे जो तुम्हारे दिल में बेवजह बेचैनी जगाती हैं। उससे मत कहो उससे कि तुम्हें रोज उस जगह ले जाए जहां तुम्हारी मुस्कान उसके लिए दुनिया की सबसे हसीन तस्वीर बन जाती है। उससे मत कहो, क्योंकि जो तुम्हारी कदर जानता हो, जो तुम्हारे रूह की थकन को पहचानता हो, जो तुम्हारी खामोशी को मानी समझता हो, उसे मनाने जताने बताने की जरूरत नहीं होती। उससे मत कहो। सही आदमी तवज्जो से बात करता है, मोहब्बत से सुनता है, फुर्सत से नहीं, वक्त से वक्त निकाल कर तुम्हें वक्त देता है। वो तुम्हारी जरूरतों को अपनी सहूलियत के तराजू में नहीं तौलता, वो तुम्हारी अहमियत को अपनी अहमियत से कमतर नहीं करता। उसके लिए इज्जत कोई काम नहीं, एक एहसास है। उसके लिए मोहब्बत एक रियाज है, उसके लिए मोहब्बत एक रियाज है, जिसे वो दिल की पूरी सजगता से निभाता है। और अगर किसी को तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचने में मुश्किल पेश आती हो, और अगर किसी को तुम्हारी ऊंचाई तक पहुंचने में मुश्किल पेश आती हो, तो अपनी रोशनी को कम मत करो, खुद को कमतर मत आंका करो, क्योंकि तुम वही हो जिसकी कीमत
दिल के हर सच्चे कोने में बहुत पहले से लिखी है। तुम किसी शख्स की हकदार हो जो तुम्हें पहचानने से पहले तुम्हारी कद्र करना जानता हो, जो तुम्हें पहचानने से पहले तुम्हारी कद्र करना जानता हो। बहुत बहुत आभार।